हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे गीता पढ़ी थी श्लोक बाय श्लोक, कमेंट्री बाय कमेंट्री, तो वैसे ही करने का प्रयास करेंगे। और मैंने श्रीमद् भागवतम पहले शुरू भी किया था, कुछ महीनों पहले, आई थिंक 6-7 महीने पहले श्रीमद् भागवतम को शुरू करने का प्रयास किया था, पर वो विफल रहा। कुछ कारणों की वजह से या कुछ परिस्थितियों की वजह से फिर नहीं हो पाया। लेकिन आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर राधा रानी की ब्लेसिंग से, कृष्ण की ब्लेसिंग से, सभी वैष्णवों की ब्लेसिंग से, सभी आचार्यों की ब्लेसिंग से, सभी भक्तों की ब्लेसिंग से आज फिर से पुनः श्रीमद् भागवतम को शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि ये सफर रुके नहीं, ये सफर चलता रहे और धीरे धीरे पढ़ते रहे। तो देखिए, मैंने बिल्कुल, मतलब मैं इतना धीरे चलने के पक्ष में हूँ श्रीमद् भागवतम में, गीता से भी धीरे चलने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक चीज आप लोगों के जो है जहन में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए। नहीं समझ में आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाता ही चला जाऊंगा। क्योंकि ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन भागवतम में डूबने के लिए मिला है। बेसिकली मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ा चुके हैं। श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसका पूरा जीवन सार्थक है, सफल है और कृष्ण के पास निश्चित जाएगा। और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण ही है, तो कृष्ण का संपर्क तो उसको श्रीमद् भागवतम के जरिए मिल ही जा रहा है। तो इसी उम्मीद से, प्रभुपाद की ब्लेसिंग से, सभी वैष्णव की ब्लेसिंग से, सभी गुरुओं की ब्लेसिंग से, राधा रानी कृष्ण की ब्लेसिंग से शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम को। रिकॉर्डिंग मैं तुरंत ही डाल दूंगा, बिना किसी वेट के। ठीक है, जैसे अभी क्लास खत्म होगी तुरंत रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आ जाएगी, और रिकॉर्डिंग के ग्रुप पे भेजूंगा। ज्यादा कहीं अपना नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट मैटर है, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, हर किसी के बस का होता नहीं, और कोई सुनना चाहता भी नहीं है इतना डीप। हर कोई चाहता है शॉर्टकट में निपटाओ। तो मेरा बिल्कुल सिंपल, हमेशा की तरह वही है। कम लोग आए, पर सिंसियर हो, सीरियस हो। कोई भी नहीं आएगा तो वहीं चलेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, प्रपाद गुरु महाराज बोलते थे, कोई ना हो दीवारों को प्रीच करो। तो मेरा सिंपल है, मैं आऊंगा टाइम पे, रिकॉर्ड करूंगा, कोई होगा तो ठीक है, नहीं होगा दीवारों को, दीवार तो है ही है, प्रीचिंग करके अपना रिकॉर्डिंग डाल देंगे। जिसको देखना है, जिसको कृष्ण प्रेरणा देंगे देखेगा, होगा जो होगा होगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम, स्कंद पहला, अध्याय पहला। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि प्रभु जी स्कंद पहला था, लेकिन यहाँ तो श्लोक स्कंद दूसरे का है। तो देखिए, अब बिल्कुल अभी हम लोग भागवतम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तो देखिए क्या है। भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता में 5 विषय के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भगवत गीता में 5 विषय हैं। वो 5 विषय क्या हैं, प्रभु जी आप बताना चाहेंगे, अगर आप अनम्यूट कर पाए तो। भगवत गीता के 5 विषय क्या हैं, अगर आप अनम्यूट कर सकें तो। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि समझता हूँ मैं, सुबह का वक्त है इंडिया में, तो सब लोग सो रहे होते हैं आसपास, तो चलता है, समझ गया मैं। तो भगवत गीता में 5 विषय थे: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो पूरे भगवत गीता में 5 विषय थे, और हर श्लोक, यानी 700 के 700 श्लोक इन्हीं 5 टॉपिक से कनेक्टेड थे। ठीक, ये हो गया गीता के बारे में।
ऐसे ही पूरी श्रीमद् भागवतम में यानी 18,000 श्लोकों में 10 विषयों के बारे में बात हुई। देयर आर 10 टॉपिक्स इन श्रीमद् भागवतम। गीता में 5 टॉपिक हैं, श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक हैं। और जितने भी श्लोक हैं वो इन 10 टॉपिक से इंटरकनेक्टेड हैं, इन 10 टॉपिक के रिलेशन में हैं। ठीक है? तो हम इसको क्यों जान रहे हैं पहले? हम इसको इसलिए जान रहे हैं कि कभी भी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं या किसी भी विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उस विषय के अंदर है क्या। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ा होगा या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आप बुक में एक वो होता है, ये चैप्टर है इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर इसमें ये टॉपिक है। तो कंटेंट क्या मतलब हम क्या पढ़ेंगे भागवतम में? भागवतम का कंटेंट क्या है? व्हाट इज देयर इन श्रीमद् भागवतम? तो वो 10 टॉपिक हैं जो श्रीमद् भागवतम के अंदर हैं। और ये 10 टॉपिक के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं पहले। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन् मन्वन्तरेषां निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषां निरोधो मुक्तिराश्रयः। ठीक है? तो अनुवाद पढ़ता हूँ पहले, ट्रांसलेशन देखिए। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग। तो पहला टॉपिक है सर्ग। सर्ग का मतलब है ब्रह्मांड की सृष्टि। और ये थर्ड कैंटो में। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्ड कैंटो में तो इसका मतलब ये नहीं कि और किसी कैंटो में नहीं है, पर थर्ड कैंटो में ज्यादा है या मेजोरिटी में। ठीक है? तो पहला टॉपिक है सर्ग, ब्रह्मांड की सृष्टि। ब्रह्मांड की सृष्टि मतलब जब कुछ भी नहीं था तो सृष्टि कहाँ से हुई, यानी भगवान कृष्ण की क्रिएशन, इसको सर्ग बोलते हैं। और ये थर्ड कैंटो में मेजोरिटी में है, लेकिन बाकी सभी कैंटो में थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा। डन। दूसरा टॉपिक है विसर्ग, उपसृष्टि। उपसृष्टि मतलब ब्रह्मा जी की क्रिएशन, यानी सेकेंडरी क्रिएशन। जब सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब आ गए तो ब्रह्मा जी ने कैसे सिविल इंजीनियरिंग करी, ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन को आगे बढ़ाया, ये चीज फोर्थ कैंटो में मेजोरिटी में है, लेकिन और भी कैंटो में आपको मिलेगा। ठीक। थर्ड स्थान लोकांतर, फिफ्थ कैंटो, मतलब कॉस्मोलॉजी। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, जम्बू द्वीप, इलावत वर्ष, भूखंड, भूमंडल, उसकी डायमेंशन, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ। कॉस्मोलॉजी का पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी फिफ्थ कैंटो में। ठीक, ये थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक है पोषणम, भगवान द्वारा पोषण। पोषण का मतलब है कि जब किसी भी भक्त से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है या किसी भक्त का पतन भी हो जाता है तो भगवान उस भक्त की सहायता कैसे करते हैं, ये सिक्स्थ कैंटो में मुख्यतः मेजोरिटी में, बाकी और भी कैंटो में है। तो सिक्स्थ कैंटो में हम सब जानते हैं अजामिल का प्रसंग है कि अजामिल बहुत बड़ा पहले ब्राह्मण था, फिर वैश्य के संग में आने से बहुत बड़ा पापी हो गया। फिर उसने एट द एंड अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, लेकिन भगवान ने सोचा मुझे पुकारना है, तो भगवान ने अपने आदमियों को भेज दिया और उसको बचा लिया। तो बेसिकली भगवान को मालूम था कि ये मेरा पहले भक्त था, बाई चांस या बाई सर्कमस्टेंशियल, बाई फोर्स ऑफ माया, कैसे भी करके परिस्थितिवश अब ये इस कंडीशन में है। लेकिन इस कंडीशन में भी इसने नारायण बोला है, भले अपने बेटे को बुलाया लेकिन नारायण बोला, तो भगवान ने उसकी सहायता करी। तो ये पोषण है। और ये बहुत और ये पोषण है और ये हमारी भक्ति को पोषित करता है। कि अगर मान लीजिए कभी कोई हमसे अनजाने में या जाने में कुछ भी गलत हो जाता है
तो भगवान हमें भूलते नहीं, भगवान हमारी सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, ये पोषण है। फिफ्थ है ऊतया, कि सृष्टि की प्रेरणा क्यों हुई? तो ये सेवंथ कैंटो में। ठीक है। हम्म, ठीक। फिर छठा सिक्स टॉपिक है मनवंतर, मनुओं का परिवर्तन। ये एट्थ कैंटो में हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये एट्थ कैंटो में। सेवेंथ टॉपिक है ईश अनुकथा, भगवान का विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड, नाइन्थ कैंटो में है। ठीक है। निरोध, भगवान के धाम वापस जाना, मतलब भगवान के वैकुंठ जाना, भगवान के पास जाना, ये हम ट्वेल्थ कैंटो में मेजोरिटी में देखेंगे। जैसे देखिए, ध्रुव महाराज भी भगवान के पास गए, लेकिन उनका प्रसंग फोर्थ कैंटो में आता है। तो और भी जगह प्रसंग है, पर ट्वेल्थ कैंटो में मेजोरिटी में यही बात की गई है कि भगवान के धाम वापस जाने की बात की गई है। नाइन्थ है मुक्ति, मतलब लिबरेशन। और टेंथ टॉपिक है आश्रय, आश्रय मतलब आधार, आधार मतलब जिनकी सत्ता से सभी की सत्ता है, यानी जिनके एग्जिस्टेंस से सभी एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं आधार, या उसको बोलते हैं परम सत्य, और जो कि कृष्ण है। ठीक। तो कृष्ण का वर्णन टेंथ कैंटो में हुआ है। पर अब वही बात, क्या कृष्ण का वर्णन केवल टेंथ कैंटो में हुआ है? अरे भैया, कृष्ण का वर्णन पूरी भागवतम में हुआ है, पर मेजोरिटी में कृष्ण का वर्णन टेंथ कैंटो में हुआ है। और टेंथ टेंथ कैंटो में 3000 श्लोक। सोचिए, पूरी भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, और केवल टेंथ कैंटो में 3000 श्लोक। ठीक है। तो ये 10 टॉपिक श्रीमद् भागवतम के हैं। जितने भी श्लोक हैं, वो इस 10 टॉपिक के कनेक्शन में ही है। ठीक है। अनुवाद देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर विज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय संबंधित, जो मैंने बताया वही चीज। ठीक। अब जीव गोस्वामी इस इस श्लोक पे, यानी जो 10 टॉपिक हैं, उस वाले श्लोक पे जीव गोस्वामी क्या कमेंट्री करते हैं, थोड़ा सा उसको, तो क्या श्री जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं इस 10 टॉपिक के बारे में। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार प्रथम और दूसरा स्कंद सर्ग, विसर्ग, पोषण और निश्चित रूप से आश्रय तत्व का निरूपण करते हैं। तो बेसिकली सर्ग और विसर्ग तो फर्स्ट वर्स में ही है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कैंटो में सर्ग विसर्ग के बारे में, और पोषण, पोषण हम लोग जानते हैं। पोषण का वर्णन फर्स्ट कैंटो में कहाँ है? तो पोषण का मतलब क्या बताया था मैंने? पोषण का मतलब बताया था कि अगर भक्त किसी तकलीफ में है, या भक्त से कोई बुरा हो जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो फर्स्ट कैंटो में परीक्षित महाराज उत्तर गर्भ में दिक्कत में थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तर के गर्भ में छोड़ दिया था परीक्षित महाराज के लिए, तो भगवान गए थे और परीक्षित महाराज को बचाए थे। तो पोषण का वर्णन फर्स्ट कैंटो में भी हुआ है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कैंटो ये भगवान के चरण कमल की उपमा इसे दी गई है। उपमा नहीं दी गई है, जो कि उपमा नहीं दी गई, माफ कीजिएगा, शब्दों में मेरे मुंह से शब्द सही से निकला नहीं। उपमा नहीं दी गई है, जबकि फर्स्ट और सेकंड कैंटो चरण कमल ही है। ऐसा बोला जाता है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का वपु है। श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान श्री कृष्ण के चरण ही हैं। उपमा नहीं दी गई। उपमा तो लाइक हमने उसको कंपेरिजन किया है, लाइक उसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट की बात नहीं है, श्रीमद् भागवतम कृष्णा ही है। क्या?
तो फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान श्री कृष्ण के चरण है। इसीलिए इस दिव्य ग्रंथ को नम्रता के साथ पढ़ने के लिए व्यक्ति को पहले इन दोनों स्कंदों का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को मंदिर में देखते हैं तो चरण कमल से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो उसका आशय यह रहता है कि पहले अपने मन को आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। तो वैसे यहाँ पर भी है कि पहले हम अपने चित्त को, अपने मन को फर्स्ट और सेकंड कैंटो में लगाएं, फिर हम आगे पढ़ें, ना कि हम डायरेक्टली जंप करें 10th कैंटो में। तो ये जीव गोस्वामी का भी कहना यही है कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड कैंटो को बिल्कुल पकड़ लीजिए, समझ जाइए पूरा इस तरीके से, अपने मन को लगा लीजिए फर्स्ट और सेकंड कैंटो में। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो 10th कैंटो में ही क्यों हुआ। ये मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे कि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन 10th कैंटो में ही क्यों हुआ है, तो उसके उत्तर में ये श्लोक है। दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। श्रीमद् भागवतम 2.10.2। अनुवाद देखिए पहले। इनमें से जो 10वां आशय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्या से किया गया है या किया जाता है। तो क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में देखिए ये है, भगवान कृष्ण की विलक्षणता, विलक्षणता मतलब स्पेशलिटी, कि भगवान कृष्ण सबसे अलग हैं और भगवान कृष्ण सभी के आधार हैं। सभी के आधार हैं जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब जितने विष्णु तत्व भी हैं उन सब के भी सोर्स कृष्ण है, और हमारा आधार भी कृष्ण है, इसलिए उनको रखा गया है अलग। जैसे अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग का आधार क्या है? हम लोग का आधार पृथ्वी है। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो पृथ्वी पर ही है। तो वैसे ही हम सबका आश्रय, हम सबका मतलब लाइक सोर्स या कह लीजिए सस्टेनेंस करने वाले कृष्ण हैं। और हम सबके मतलब विष्णु तत्व के भी, ये इंपॉर्टेंट है। महाविष्णु, विष्णु जितने भी हैं, ये सबका एग्जिस्टेंस कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण सभी का आधार हैं और भगवान श्री कृष्ण परम आनंद देने वाले हैं। तो ये दो क्वालिटीज की वजह से भगवान श्री कृष्ण को 10th कैंटो में रखा गया है अलग। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी अवतार की या किसी भी भगवत स्वरूप की इतनी लीलाओं के बारे में भागवतम में है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बहुत क्यों है, इन दो रीजंस की वजह से, जो मैंने भी बताया आपको। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा इंट्रो देखा कि भागवतम के 10 टॉपिक क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण का क्या सिस्टम है, कैसे उनको रखा गया है अलग। अब हम लोग श्लोक शुरू करते हैं। लेट्स गो बैक टू 1.1.1 श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का प्रथम अध्याय का, फर्स्ट कैंटो का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। आज केवल हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दा मतलब संस्कृत देखने का प्रयास करेंगे, बस, खत्म। कल शुरू करेंगे। ठीक, बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, जिससे कि हर चीज आप बिल्कुल, अगर आप वीडियो भी देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बनते हैं तो आदमी देखता नहीं है। उसको जो छोटे वीडियो बने, लेकिन 45 मिनट से कम के वीडियो बहुत मुश्किल नहीं हो सकता है। तो प्रयास करिएगा कि स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन इसीलिए मैं जो है ना बहुत कम कवर कर रहा हूँ। बहुत टाइम भी है तो कंटेंट कम रख रहा हूँ, जिससे कि लोग बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा ना मैं, तो लोगों के दिमाग में घुसेगी। ठीक है, तो हम लोग श्लोक गाएंगे 1.1.1।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। एक बार हो गएंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ठीक है। तो अब क्या है, संस्कृत देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। नमो भगवते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। किनको? वासुदेवाय, मैं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। तो वासुदेव को ही क्यों कर रहे हैं प्रणाम? क्योंकि वासुदेव हमारे चित्त के कंट्रोलर हैं। तो वासुदेव हमारे चित्त को शुद्ध करें, जिससे कि हम श्रीमद् भागवतम को बोल पाए और श्रीमद् भागवतम को समझ पाए। दो चीजों की वजह से हम वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं कि वासुदेव हमारे चित्त के कंट्रोलर हैं, चित्त के नियंता कह सकते हैं। तो वासुदेव हमारे चित्त को शुद्ध करें, जिससे कि हम श्रीमद् भागवतम को बोल पाए और श्रीमद् भागवतम को समझ पाए। अब हम लोग श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये जो शब्दार्थ हैं प्रभुपाद के बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं। हम लोग केवल आज यही पढ़ेंगे, बस इतना ही। उसके बाद कल पढ़ेंगे। तो श्लोक 1, भगवान कृष्ण की परम सत्य के रूप में व्याख्या संपन्न। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम का जो 1.1.1 है, ये श्लोक हमें दो चीजें समझाता है। मैं बहुत धीरे जाऊंगा, इतना धीरे जाऊंगा कि आप बार बार एक बार बोलता रहूंगा, इससे क्या कि दिमाग में घुसे। ये पहला श्लोक दो चीजें बताता है। पहला, कैसे भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। दूसरा, संबंध तत्व क्या है, मतलब जीव का संबंध कृष्ण से क्या है, प्रकृति का संबंध कृष्ण से क्या है। क्लियर हुआ? कैसे भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। परम सत्य का मतलब कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी चीजों के सोर्स हैं। और दूसरा, संबंध क्या है। ठीक। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप समझ चुके हैं। फर्स्ट देखिए, जन्माद अस्य यतो। अस्य मतलब ये जगत। अच्छा, एक और चीज, उससे पहले एक और चीज समझा दूं। देखिए, जो ये श्लोक में सत्यम परम धीम जो लास्ट लाइन है, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण है। और जन्मादि से लेके कुहकम तक ये भगवान श्री कृष्ण का तटस्थ लक्षण है। अब आप पूछेंगे कि ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लोड नहीं लेना है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे मोबाइल। ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं ये क्या माउस है, आप कहेंगे नहीं ये माउस नहीं है, मोबाइल है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये माउस नहीं है, मोबाइल है? क्योंकि मोबाइल की तरह दिखता है।
उस स्वरूप लक्षण में 2 चीज़ें होती हैं, आकृति और प्रकृति। आकृति मतलब उसका डिज़ाइन कैसा है और प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है। तो ये माउस नहीं है, मोबाइल है क्योंकि इसका आकृति मोबाइल जैसी है, फर्स्ट। प्रकृति ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक? अब आते हैं इसके दूसरे लक्षण पे, तटस्थ लक्षण पे आते हैं। तो तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कार्य। तो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत चीजें हो सकती हैं, पर क्योंकि ये मोबाइल की तरह कार्य करता है इसीलिए मोबाइल है। आप समझ रहे हैं? ये होता है तटस्थ लक्षण और उसका मतलब होता है कार्य, व्हाट यू डू। ये मोबाइल मोबाइल है कैसे मालूम? क्योंकि मोबाइल की तरह दिखता है, फर्स्ट पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो दिखता है मोबाइल की तरह और इलेक्ट्रॉनिक है, ये इसका स्वरूप लक्षण हो गया। और ये मोबाइल की तरह कार्य करता है, ये हो गया इसका तटस्थ लक्षण हो गया, ठीक? तो भगवान का स्वरूप लक्षण, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान की आकृति और प्रकृति क्या है और भगवान क्या कार्य करते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। जैसे अगर मैं पूछूं क्या मैं अपूर्व प्रभु जी हूँ, तो आप नहीं कहा, आप कहेंगे नहीं आप अपूर्व नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अपूर्व की तरह नहीं दिखता, मेरी आकृति और प्रकृति अपूर्व प्रभु की तरह नहीं है। और हो सकता है अपूर्व प्रभु अ, जानते हो फिजिक्स पढ़ाना, मैं नहीं जानता, तो वो उनका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। और जो कार्य होता है यानी जो अ, लक्षण होता है कार्य करने का, तो वो कार्य हमेशा आप करते भी नहीं हो। जैसे मान लीजिए अपूर्व प्रभु जी पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर समय ही पढ़ाते रहते हैं। तो जो तटस्थ लक्षण है वो हमेशा नहीं प्रकट होता, ठीक है? तटस्थ लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होता। प्रभु जी अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर समय ही फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक? तो वैसे ही भगवान का तटस्थ लक्षण जन्मादि से लेकर कुहकम तक है श्लोक में, और सत्यम परम धीमहि ये भगवान का स्वरूप लक्षण। थोड़ा टेक्निकल था पर इजी में मैंने बता दिया। और हम पढ़ते हैं, जन्मादयस्य तो, जन्मादि अस्य मतलब ये जगत, यतो मतलब उनसे, जन्म आदि मतलब भगवान श्री कृष्ण से इस जगत का जन्म हुआ है, मेंटेनेंस हुआ है और डिस्ट्रक्शन हुआ है। यानी जिनसे जिनसे इस जगत का जन्म होता है, डिस्ट्रक्शन होता है और मेंटेनेंस होता है, वो परम सत्य है। और भगवान श्री कृष्ण। अब आप ये बताइए, क्या इस जगत की सृष्टि हमेशा होती है? नहीं। तो ये भगवान का तटस्थ लक्षण हो गया, ठीक है? आगे पढ़ते हैं, अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब भौतिक संबंध में, और अप्रत्यक्ष रूप में मतलब आध्यात्मिक संबंध में। ये चीजें अभी आगे आएंगी, तो डरने की बात नहीं। स्वराट, वे परम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब है कि भगवान को किसी भी कार्य के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान को कुछ बनाने की इच्छा हो गई, तो भगवान अपने ही शरीर से इंग्रेडिएंट्स लेके बना देंगे उसको। सपोज करिए, मान लीजिए आपके घर में कोई मिस्त्री आया, या क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटर आया, कारपेंटर बोलते हैं तो यार नहीं, फर्नीचर वाला जो आया, कारपेंटर ही होता है वो आया, और आप कहें कि ठीक करो, तो उसको सामान ला के देना पड़ता है। वो आप पर आश्रित है कि आप सामान ला के दो तो हम बना देंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने शरीर से प्रकट कर देगा कोई सामान। लेकिन भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, अगर उनको कुछ भी इच्छा हो गई बनाने की, तो अपने शरीर से ही सब कुछ प्रकट कर देंगे। और कुछ
कुछ उनको संहार करना है किसी चीज़ का, तो वो कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण किसी चीज़ को क्रिएशन करने की इच्छा के मामले में भी स्वतंत्र हैं। उनका जब मन आएगा क्रिएशन कर देंगे, जब मन आएगा संहार कर देंगे। ठीक है? ओके, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज़ जॉइन अगेन, थोड़ा-सा बाकी है। थैंक यू। कृष्णा स्वराट हो गया, भगवान परम स्वतंत्र हैं। चौथा देखिए, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। ब्रह्म मतलब वेद का ज्ञान। तो जिन्होंने वेद का ज्ञान आदि कवि के हृदय में प्रकाशित किया। आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी। तो जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित किया। तो देखिए, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देना भी तो एक कार्य है, एक्शन है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने उनको ट्यूशन पढ़ाया, मतलब उनको ऐसा नहीं कि वो आए, उन्होंने नोट्स बनाए, हम बोल रहे लेक्चर दे रहे थे, ऐसा नहीं था। भगवान ने हृदय में ही ज्ञान दे दिया, लाइक, मतलब हृदय से ही सब मालूम चल गया उनको। ब्रह्मा जी, भगवान ने केवल इच्छा करी कि इसको ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो गया, हृदय में ही प्रकट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उतने ही हम भी भगवान कृष्ण के अंश। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे या भगवान को प्रसन्न कर ले जाएंगे, तो भगवान हमारे हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं हम। मुह्यन्ति यत् सूरयः। इसका मतलब क्या, देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा बोले कि ऐसी क्या नीड आ गई भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देना पड़ा। मतलब भगवान को क्यों देना पड़ा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में, ऐसा क्या हो गया। तो इस पे ये बोला जा रहा है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, कि जो वेद का ज्ञान है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना दिव्य है कि देवता तक समझ नहीं पाते वेद के ज्ञान को। वो भी वेद के ज्ञान को एज इट इज नहीं समझ पाते। देवता तक मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हमारा तो कहना ही क्या है। इसीलिए परंपरा में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठीक है, अब कैसे मुंह में पड़ जाते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं मुंह में। तो अब बोल रहे हैं, तेजो वारी मृदाम यथा। तेजो मतलब होता है अग्नि, वारी मतलब जल, और मृदा मतलब मिट्टी। तो जैसे अग्नि में जल और जल में स्थल आपको कंफ्यूज कर देता है, तो वैसे वो भ्रम में आ जाते हैं। जैसे अग्नि में जल आप देखे होंगे, तो उसको समझ लीजिए मिराज को। आपको लाइक रोड पे दिखता है पानी है, पर हाईवे पे पर होता नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जो देवता है वो भी मोहित हो जाते हैं, वेद ज्ञान को समझ नहीं पाते। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग है, ये हो गया। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये सबसे सुंदर अर्थ यही है, अभी मजा आने वाला है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। जो वस्तु नहीं है उसके बदले में कुछ और दिखना। सपोज करते हैं, रस्सी है और रस्सी को आपने सांप समझ लिया। तो रस्सी है, रस्सी कहीं नहीं गई, पर आपने उसको सांप समझा। ठीक। या आप देखे होंगे, मान लीजिए कभी आपका पैर किसी लाइक जेली टाइप की चीज पे पड़ता है, आपको लगता है छिपकली तो नहीं। तो छिपकली है नहीं, पर छिपकली का आभास हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट। रस्सी है पर सांप का आभास हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि रस्सी नहीं है और वो जली जैसी चीज नहीं है। वो है, उसके होने से ही आपको आभास हो रहा है। अगर रस्सी नहीं होगी तो सांप का आभास नहीं हो पाएगा।
ये थोड़ा टेक्निकल है, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। नहीं, नहीं, वो अलग है, उसमें अभी नहीं जाएँगे हम, बाद में आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रस्सी को आपने साँप समझा, तो अगर रस्सी ही नहीं होती, तो आप उसको साँप समझते क्या, ये बताइए? नहीं समझते। तो साँप समझना इज़ ड्यू टू बिकॉज़ रस्सी है। तो जो वस्तु है वैसे ना दिखकर दूसरी चीज़ का आभास होना, इसको बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज। रस्सी की जगह साँप का एक्सचेंज हो गया, ठीक? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जगत जो तीनों गुण से मिलके बना है, मृषा मतलब है झूठा, पर अमृषा लगता सच्चा है। ये बहुत जबरदस्त। ये जगत जो तीनों गुणों से मिलके बना है, ये है झूठा, पर सच्चा लग रहा है। ये जगत निरानंद है, अचित है, असत है, पर लग उल्टा रहा है। ये जगत बहुत साल चलेगा, अरे हम तो शाश्वत काल तक रहेंगे यहाँ पे, ऐसा फीलिंग देता है ये जगत, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें लगता है जगत में बहुत सुख है, जो कि है नहीं। हमें लगता है जगत में बहुत ज्ञान है, जो कि है नहीं। तो जो चीज नहीं है, वो हमें उसके उल्टा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी सत्ता कृष्ण पे आधारित है, और कृष्ण है सच्चित आनंद। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण सत है, एटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ ब्लिस है। और ये जगत, क्योंकि ये जगत कृष्ण पे आश्रित है, तो कृष्ण के गुणों वाला लगता है, पर है नहीं। जैसे फिर समझिए बात, रस्सी है, पर रस्सी सांप की तरह दिख रही है, तो हम सांप मान रहे हैं। तो वैसे ही जो जगत है, ये हमें सच्चा लगता है, सुखमय लगता है, ज्ञान में लगता है, बिकॉज ये जगत कृष्ण पे आधारित है। जैसे मिट्टी है, मिराज में अगर कहा जाए तो मिट्टी है, रेत है, तब दिख रहा है पानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेत नहीं है, पानी, रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है। उसके होने की वजह से ही पानी दिख रहा है। तो क्योंकि ये जगत भगवान कृष्ण पे आधारित है, तो इस कारण की वजह से ही ये कृष्ण जैसा दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण कृष्ण जैसा मतलब कृष्ण जैसे गुणों वाला दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कि ये जगत है कृष्ण की एनर्जी, या कृष्ण के लिए, लेकिन हम अपने भोग के लिए देख रहे हैं, ये भी उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो अर्थ हैं इसके। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना मतलब अपने प्रभाव से, अपने धाम से। तो धामना स्वेन मतलब भगवान अपने प्रभाव से, निरस्त कुहकम, कुहकम मतलब माया। तो मतलब भगवान अपने प्रभाव से माया को हमेशा दूर किए रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी ही एनर्जी से अंधकार को दूर किए रहता है। सूर्य कहीं से एनर्जी या रोशनी लेके नहीं आता, उसके पास खुद की रोशनी होती है। ऐसे भगवान अपने ही प्रभाव से माया को हमेशा दूर किए रहते हैं। तो जो अगर कोई ये बोल देता है कि भैया भगवान माया में है, वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भगवान माया में है, भगवान का शरीर हमारे जैसा है, या कुछ भी नॉनसेंस बोलता है, तो आप समझ जाइए कि उसको आप इस पहले श्लोक से ही हरा सकते हैं डिबेट में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग व्यास गद्दी पे व्यास देव को रिप्रेजेंट करते हुए ये बोलते हैं कि भगवान माया में है, जबकि व्यास देव पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं, धाम न स्वेन सदा निरस्त कुहकम। सदा सदा मतलब हमेशा, हमेशा माया जो है वहां से दूर रहती है। ठीक,
तो यहाँ तक भगवान के कार्य के बारे में वर्णन हुआ है। ठीक है। अब भगवान का स्वरूप लक्षण, सत्यम परम धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। परम सत्य मतलब जिनसे सब कुछ आता है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने केवल केवल कुछ कुछ शब्दों के अर्थ को समझा है बस, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अभी हम लोग आगे बढ़े ही नहीं। अब हम लोग कल कमेंट्री शुरू करेंगे। अभी हम लोग कमेंट्री शुरू ही नहीं किया, तो कल हम लोगों ने अर्थ देखे हैं शब्दों के। तो हम लोग कल कमेंट्री शुरू करेंगे श्रीधर स्वामी की। श्रीधर स्वामी कौन है, क्या बैकग्राउंड है, सब हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी बस मैं फिर रिवाइज करूंगा पूरे क्लास में क्या मैंने पढ़ाया। श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक हैं। वो 10 टॉपिक क्या हैं, उन 10 टॉपिक का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किस कैंटो में है ये पढ़ा। पहला श्लोक डिसाइड किया, और पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में वर्णन हुआ है। ये हम लोगों ने देखा, और शब्दों के अर्थों को देखा। दैट्स इट। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज देखी। ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से सुनिएगा। हम लोगों ने भागवतम के 10 टॉपिक क्या हैं ये पढ़ा। फिर पहला श्लोक डिसाइड किया। पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में पढ़ा, और श्लोकों के शब्दों के अर्थों को पढ़ा। दैट्स इट, इतना ही पढ़ा है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।